आप जरा इधर आएंगी मैडम? इधर इधर इधर, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। चलो मेरे साथ चलो। क्या मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ या क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? मेरे दिए हुए पैसे क्यों लोगों को वापस लौटा रही हो तुम? तुम्हें ये तब सोचना चाहिए था जब तुमने दूसरों को पैसे दिए मेरे लिए। तुम्हें शर्म नहीं आई इस बूढ़े आदमी को इस्तेमाल करते हुए? हाँ, मगर तुमने तो उसे तनख्वाह पे रखा हुआ है ना। वो अपनी शहजादे की बात कैसे टाल सकता है? तुमने उसे पैसे दिए थे ना कि लाकर मुझे दे दे, उसने वही किया। पागल मत बनो, तुम घरों की सफाई करोगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगा? बताओ तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें करने दूंगा? बोलो, मैं हूँ कौन यहाँ पर? हाँ, मुझे समझती क्या हो तुम? तुमने मुझे क्या समझा है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो लोगों से मदद मांगू? मैं अपनी जिंदगी खुद गुजारूंगी अपने पैसों पर। नैरिन, तुम्हारा कुछ ही अरसे में स्कूल खत्म होने वाला है, फिर तुम्हारे एग्जाम्स है। प्लीज मुझे मदद करने दो तुम्हारी। समझती क्यों नहीं हो? क्यों लूं मैं तुम्हारे पैसे? किस रिश्ते से लूं मैं तुम्हारे पैसे? ओ मेरे खुदाया फिरात, तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि अगर मैं तुमसे पैसे लूंगी तो लोग यही सोचेंगे ना कि मैं तुम्हारे वजीफा है ये, वजीफा, स्कॉलरशिप है ये। समझती क्यों नहीं? मैं पहली बार मैंने सुना है ऐसा कि कोई अपने बाप के पैसों से स्कॉलरशिप दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और तुम मेरे ऊपर एक एहसान करो, इस मामले से दूर रहो, वरना मिस्टर हिकमत ये समझेंगे कि मैं तुमसे पैसों की वजह से मिल रही हूँ और मुझ पर गुस्सा होंगे। सुना तुमने? ओ खुदाया, तुम मुझे पागल कर दोगी। समझती क्यों नहीं हो तुम? कहा है ना तुमसे वजीफा है ये। बेवकूफ लड़की हो, जिद्दी, कोई बात समझ नहीं आती है तुम्हें। जाओ, तुम मुझे पागल कर दोगी। ये तुम्हारी आना नहीं, बेवकूफी है। इतनी मगरूर मत हो नैरन, अपने आप को नुकसान पहुंचाओगी तुम। अगर पहुंचाऊंगी भी तो तुम्हें क्या? पता नहीं समझते क्या हो अपने आप को। अब तो मेरा दम घुटने लगा इस रिश्ते से। एक मिनट फरात, मेरी एक बात सुनो। अगर हमने इस रिश्ते को खत्म नहीं किया ना तो हम दोनों पागल हो जाएंगे। 1.5 होशियार। बेवकूफ कहीं का। तुम बेवकूफ। भाड़ में जाओ। तुम्हारा ही नुकसान है इसमें। पागल पागल लड़की। नैरिन, नैरिन मेरी बात तो सुनो। एक मिनट रुको तो सही। देखो सीमा, अगर तुम्हें मेरे बाबा के बारे में कोई बात करनी है ना तो मेरी एक बात गौर से सुनो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे तुम्हारे बाबा के बारे में बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो तुमसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे सच बता दो। नैरिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जो बात मैंने सुनी है क्या वो सच है? फरात के बारे में? नहीं, फरात के बारे में नहीं। उसको तो मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए। दरअसल मैं कुछ और पूछना चाह रही थी तुमसे। मेहमत ने जो किया मैं उस बारे में पूछना चाह रही थी। सैयदा को मेहमत ने क्या उस टेलर को भेज दिया था पैसों की खातिर? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम भी अपनी माँ की तरह फाय उड़ा रही हो। मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। और किस पैसों की बात कर रही हो तुम? हाँ, सैयदा अपनी मर्जी से वहाँ काम करने गई थी। अगर आएगा तुमने कोई ऐसी बात की तो तुम्हें जान से मार डालूंगी मैं। अरे तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? टेलर पूरे शहर में धुमाता फिर रहा है कि उसने मेहमत को पैसे देके तुम्हारी बहन को खरीद लिया है। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे शहर में यही बातें हो रही हैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना, मगर तुमने अपने मुंह से बात निकाली। बेवकूफ, अपनी आंखें खोलो और होश में आ जाओ। मुझे चुप कराने से क्या होगा? लोग तो बातें करेंगे। मेरी जिंदगी बिना एक तमाशा है। या मेरे खुदाया, क्या कोई एक दिन ऐसा नहीं आ सकता जिस दिन मेरी जिंदगी में कोई ड्रामा ना हो, कोई तमाशा नहीं हो मेरे साथ? क्यों होता है आखिर ये सब कुछ? हमारे साथ ही क्यों होता है? अब बस और नहीं। आखिर कब तक मैं अपने और अपने घर वालों की इज्जत बचाती रहूं? आपने नैरिन को स्कॉलरशिप के बारे में क्यों बताया? उसने मेरे मुंह पे मार दी है और बातचीत भी खत्म कर दी मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच निकाती भाई। सब कुछ तबाह करके रख दिया आपने। क्या आप नहीं चाहते कि वो आगे पढ़े, अपनी जिंदगी में कुछ बने? वो क्यों रुकावट बन रहे हैं आप? फरात, यहां आकर बैठो। बेशक मैं चाहता हूं कि वो पढ़े, और आखिर मैं क्यों रुकावटें डालूंगा? मेरे बेटे, वो उस औरत से मिलने खुद जाना चाहती थी और मुझे कहना पड़ा वो पैसे मैंने दिए हैं, मगर वो अक्लमंद है, सब समझ गई। आप मुकर भी सकते थे निकाती भाई। आपको चाहिए था कि आप उसको यकीन दिलाएं इस बात का। अब हम क्या करेंगे इस बारे में? तुम उससे दूर रहो। वो परेशान है कि उसे तुमसे मदद लेनी पड़ी। मैं सब संभाल लूंगा। मैं उन खातून के पास जाऊंगा और उनसे दरखास्त करूंगा कि नैरिन को वजीफा दें। इम्तिहान शुरू होने में वक्त कम है और वो मुसीबत में है। इस वक्त अपनी पढ़ाई में मसरूफ होना चाहिए था उसको। फिलहाल कुछ भी करके इस सिचुएशन को संभाले निकाती भाई, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस बारे में। मैं उस औरत को पैसे देने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि वो औरत मान जाए कि वो नैरिन को पैसे देगी स्कॉलरशिप का कह के। फरात, चले जाओ। क्या तुम जानते नहीं अपने वालिद को? क्या तुम यही चाहते हो कि वो यहाँ आए और आकर हम दोनों को झाड़े हैं?